फ्रेंड्स, जी आर मुंड लॉ चैनल के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कानून के एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। पूरे एपिसोड में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, कोई भी क्रिमिनल मुकदमों की शुरुआत दो तरीके से होती है। कोई व्यक्ति जब किसी के साथ संज्ञेय अपराध की घटना कारित कर देता है, तो फिर वो व्यक्ति जिसके साथ घटना कारित की गई है, थाने में जाकर सीआरपीसी की धारा 154 में एफआईआर दर्ज करवा सकता है, और या वह न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 2D में परिवाद लगा सकता है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है, तो वह व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 156 क्लोज 3 में मजिस्ट्रेट के समक्ष दरख्वास्त दे सकता है और मांग कर सकता है कि पुलिस से कहा जाए कि एफआईआर दर्ज करे इस मामले में। परिवाद मामले में जमानत कब करवानी चाहिए और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे खिलाफ कोर्ट कंप्लेंट केस दर्ज हुआ है? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जब कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है और कोर्ट में सीआरपीसी 2D में एक कंप्लेंट दर्ज करवाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम शिकायत थाने में देते हैं और न्यायालय उस पर सीआरपीसी 1901A के तहत शिकायत पे कोग्निजेंस लेगा, और कोग्निजेंस लेने के बाद सबसे पहले उस व्यक्ति के बयान लेगा सीआरपीसी धारा 200 में, जिसने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और उसके बाद अगर उस घटना में अगर कोई विटनेसेस हैं, गवाह है, तो उनके बयान लेगा सीआरपीसी धारा 202 में, जो न्यायालय उनके बयान भी दर्ज करेगा। ये सारे बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष आर्गूमेंट होता है, तलबी पे बहस होती है। बहस तलबी के बाद मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि अपराध बनता है, तो मजिस्ट्रेट जिन व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पाया जाता है और जिन धाराओं में अपराध पाया जाता है, उन धाराओं में उन व्यक्तियों को तलब करने का आदेश है जो पारित कर देगा। तलबी आदेश पारित करने के बाद जिन व्यक्तियों को तलब किया गया है, उन व्यक्तियों को समन जारी करेगा। समन जारी एक बार होगा, 2-3 समन जब रिसीव हो जाएगा तो कोर्ट को लगेगा कि रिसीव हो गया, और अगर रिसीव नहीं होगा तो कोर्ट को लगेगा कि जानबूझ के जो डिले हो रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, तो कोर्ट जो है BW यानी बेलेबल वारंट जारी करेगी। एक बार, 2 बार, 3 बार बेलेबल वारंट भेजा जाए, बेलेबल वारंट रिसीव किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाएगा, रिसीव नहीं होगा, तो कोर्ट को लगेगा कि ये जानबूझ कर जो टाल रहे हैं। उसके बाद है जो नॉन बेलेबल वारंट है जो न्यायालय जारी करेगी। नॉन बेलेबल वारंट में भी आरोपी व्यक्ति हाजिर नहीं होंगे, तो फिर 82 सीआरपीसी में कुर्की का आदेश है, उसके बाद 83 सीआरपीसी में प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब मुख्य एपिसोड में जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो जमानत है वो कब करवानी चाहिए है इन जो परिवाद के मामलों में। जैसे आपके खिलाफ सम्मन के बाद बेलेबल वारंट जारी हो और नॉन बेलेबल वारंट जारी होने से पहले आप जो न्यायालय के समक्ष अपीयर होकर जमानत करा सकते हैं। अब बेलेबल ऑफेंस में आपको तलब किया गया होगा तो आपकी जमानत तो हो जाएगी, और या फिर ऐसे अपराध होंगे जिनकी सज़ा ज़्यादा होंगी, या फिर नॉन बेलेबल होंगे, मोर देन 7 ईयर्स सज़ा के जो मामले हैं, उनमें हो सकता है मजिस्ट्रेट आपको जो जमानत ना दे, बेल ना दे, और आपको जेल जाना पड़े। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कानून की बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ परिवाद केस हुआ है, दर्ज हुआ, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में समन जारी कर दिया गया, और समन जारी कर दिए जाने के बाद अगर उसको यह लगता है कि मुझे जमानत नहीं करानी, तो क्या करूं, तो ये वह समन्वय ऑर्डर की जो है नकल लेकर सेशन कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन 397 सीआरपीसी में वो लगा सकता है, या फिर वो 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट में वो उस समन्वय ऑर्डर को क्वेश करने के लिए प्रेयर कर सकता है। यह था एक कानूनी रास्ता अगर आप जमानत नहीं कराना चाहते और किसी कंप्लेंट केस में तलब किया जाने के बाद और तलब होने के बाद जमानत कब करनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैं बता देता हूँ कि नॉन बेलेबल वारंट जारी होने से पहले बेहतर होगा कि आप है जो बेल करा ले, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट जारी होने से पहले अगर आप बेल नहीं कराओगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो ये एक सही स्टेज होती है नॉन बेलेबल वारंट जारी होने से पहले और समन जो है तलब होने के बाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? फिर मिलते हैं किसी एपिसोड में, फिर किसी अन्य कानून की जानकारी के साथ। तब तक अच्छा, एक महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं यूट्यूब पे मेरा नया चैनल है और मैं दिन प्रतिदिन इस पे है जो कानून के वीडियो लाता रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो एपिसोड है उनमें भरपूर कानून की जानकारी हो, और आपको कानून की जानकारी अच्छी लगे तो मेरे एपिसोड को लाइक भी करते रह करें।